कहानी भी सुनेंगे साथ के साथ और नई चीजें भी सीखेंगे। शाबाश, सेटल डाउन। प्लेटो स्टूडेंट प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। बच्चे, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने नोटबुक तक नहीं खोली, ये गड़बड़ है। अब नोटबुक पेन रेडी तो रखो कम से कम खोल के बेटे टेबल पे। ये देखो, अभी भी नहीं रख रहे। नोटबुक पेन कॉपी टेबल पे एक्टिव होनी चाहिए। सर ये जो बच्चे डिसोबीडियंट है ना मिलिटस सेक्शन में, मेरे कहने के बाद भी कॉपी नहीं निकाल रहे, इनको अब ना लगवाओ इनका लेक्चर। ये कहना नहीं मान रहे बच्चे। ओके, तो बच्चे आज ना मैं आपको क्या बताऊं, चलो फोर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। शाबाश। तो बेटे, सभी बच्चे सबसे पहले ये वर्ड लिखेंगे। लेट्स चेंज द कलर। वी आर राइटिंग फोर्स। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन फोर्स। शाबाश, सभी का हेडिंग लिखा होना चाहिए। फोर्स को हम क्या कहेंगे हिंदी में? जोर लगाना, जोर। तो सबसे पहले, इससे पहले हम कुछ भी सीखें, क्या सीखें, स्टोरी के रूप में हम सीखेंगे आज। कहानी बनाएंगे और देखेंगे फोर्स क्या होता है और कितने कितनी तरह का होता है वगैरह वगैरह। राइट बेटे, शाबाश। लेकिन सबसे पहले आप इसका एक सिंबल याद कर लें। सभी बच्चे नोट करेंगे। फोर्स वर्ड का सिंबल होता है F4, कैपिटल है। उम्मीद करता हूं कोई भी बच्चा सुस्त नहीं है, नोट कर लिया होगा। और जैसे हमें मास को मेजर करने के लिए यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट होता है क्या? मीटर। ऐसे ही फोर्स ज्यादा है या कम है या कितना है, इसको यूनिट करने, मेजर करने के लिए एक इंटरनेशनल यूनिट होती है जो सभी कंट्रीज को मापनी पड़ती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट बोलते हैं शॉर्ट में। उसको कैपिटल एन से लिखते हैं बच्चे। और इस यूनिट का नाम होता है न्यूटन। न्यूटन। एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर न्यूटन तो एक साइंटिस्ट नहीं था? मैंने कहा बेटे हाँ, साइंटिस्ट था न्यूटन, और उसी के नाम से हमने यूनिट बना लिया। अगर तो यूनिट के रूप में लिखना है तो एन स्मॉल लेटर लिखा होगा। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना हो तो एन को कैपिटल लिखते हैं। तो प्रेजेंटली हमने क्या लिखा? यूनिट लिखा है, फोर्स का यूनिट। इसलिए मैंने एन सिंबल डाल दिया न्यूटन का। और उसके फुल स्पेलिंग में एन को फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना होता है अगर यूनिट के रूप में लिखना। ठीक है। तो ये वाली यूनिट कौन सी है? इंटरनेशनल यूनिट है। कम से कम 200 कंट्रीज को ये माननी पड़ती है, कि 200 कंट्रीज को ये माननी पड़ेगी कि फोर्स को जब भी हम मापेंगे न्यूटन में मापेंगे। राइट। कोई बच्चा कहता है सर फोर्स को किसी और तरीके से भी माप सकते हैं। यस, माप सकते हैं। एक उसका और भी यूनिट होता है, अदर यूनिट। अदर यूनिट। और वो यूनिट थोड़ा कम चलता है, लेकिन आपको उसका नाम पता होना चाहिए। दाइन। सर यूनिट क्या होता है? बेटे यूनिट का मतलब होता है जिस चीज, जिस पैरामीटर में, जिस स्टैंडर्ड में हम किसी फोर्स को मापेंगे। सर जैसे, जैसे का मतलब, मान लीजिए एक बच्चा कहता है मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ। दूसरा बच्चा कहता है मैं तो 8 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ। तो दोनों में ताकतवर कौन सा हुआ? 10 न्यूटन वाला बच्चा ज्यादा ताकतवर हुआ, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है। 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन ऑफ फोर्स। ऐसी एक और यूनिट है जो लगभग 50 कंट्रीज में चलता है, 50 कंट्रीज में, उसको डाइन बोलते हैं। ये भी फोर्स का यूनिट होता है। ओके। और इन दोनों में आपस में क्या लिंक होता है? रिलेशन। ये भी मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। समझदार बच्चा लिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। रिलेशनशिप क्या होता है बेटे? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं?
1 न्यूटन में बेटे 5 1 के साथ 5 zeros लगाने, इतने डाइन होते हैं। सभी बच्चे नोट करो, सभी बच्चे नोट कर लो, इनमें से कोई भी चीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकती है। मैं देख रहा हूं प्लेटो के बच्चे नोट नहीं कर रहे, बाकी सारे नोट कर रहे। तो टीचर ने फोर्स के बारे में ये बातें बताई, लेकिन एक बच्चा कहता है सर ठीक है आपने सिंबल भी बता दिया, यूनिट भी बता दिया, छोटा यूनिट भी बता दिया, रिलेशन भी बता दिया, लेकिन ये फोर्स होता क्या है ये तो बताओ। अब ध्यान से सुनो, फोर्स क्या होता है, व्हाट फोर्स वो चीज होती है जो इन 3 कामों में से कोई एक काम कर सके। 3 कामों में से कोई एक। सर कौन से 3 काम? ध्यान से सुनो, फोर्स एक मोशन में आ रही बॉडी को रोक सकता है, रोक सकता है, यानी कोई बॉडी मोशन में आ रही है, हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगा कर रोक सकते हैं, या अगर नहीं रोक पाएंगे तो रोकने की कोशिश तो कर ही सकते। दूसरा काम, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के, जोर लगाकर हम उसको मोशन में ला सकते हैं। बच्चा कहता है सर कैसे? तो मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी कॉपी के ऊपर रिमोट रखा हुआ है, तो अभी ये रेस्ट पर है। गौर से देखो सभी बच्चे, मैंने ये फोर्स लगाया लगाया लगाया, लगा तो रहा हूं लेकिन ये मोशन में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कम फोर्स लग रहा है। अब थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा तो मोशन में आ गया रिमोट। तो इसका मतलब है फोर्स एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी बॉडी पे लगेगा, रुकी हुई बॉडी पे लगे तो उसको मोशन में ला सकता है या लाने की कोशिश कर सकता है। सर और भी कुछ हो सकता है फोर्स? बिल्कुल, जैसे ये है, फोर्स किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। इस वक्त ये शेप ऐसे है और मैंने इसको ये बना दिया, लो ये बना दिया, देखो तो कैसे बना ये? फोर्स लगने से बना, मैंने इसका शेप चेंज कर दिया, और भी शेप चेंज कर दूंगा, ये लो मैंने ये कर दिया और बना दिया, और भी शेप चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये देखो मैंने इसका शेप चेंज कर दिया। तो किसी भी बॉडी का चेंज कर सकता है शेप, कौन? फोर्स। 3 कामों में से कोई करेगा, रुकी हुई बॉडी को मोशन में ले आएगा, या मोशन वाली बॉडी को रोक देगा, या किसी बॉडी के ऊपर लगने पर उसकी शेप चेंज कर देगा। लिखो सभी लिखो, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, लिखो सभी बच्चे, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which changes shape of body, changes shape of body, comma, rest a body in motion, rest से ऐसे 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 लगाना है, rest a body in motion, जो बॉडी मोशन में है उसको रोक देगा। या दूसरी बात, एक और वर्डिंग क्या लिखेंगे, शाबाश सभी बच्चे देखेंगे, sets the body, sets the body, sets the rested body in motion, sets the rested body in motion। इन 3 कामों में से एक काम करता है, क्या बेटे? शेप को चेंज कर देगा, या किसी बॉडी को रोक देगा, या किसी बॉडी को मोशन में ले आएगा। इन 3 कामों को करने वाली चीज को फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखो गौर से कुछ, ये दोनों 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम हम बोल देते हैं रजनी और दूसरी का नाम है मेगा। रजनी, मेगा, इनका एक दिन मूड बन गया कि आज हम साइकिलिंग करेंगी। टुडे वांटेड टू डू साइकिलिंग, राइट? टुडे वांटेड टू डू साइकिलिंग। दे ग्रीस्ड द साइकिल,
जो उनका चेन है उनको अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया, देखो इसके हाथ में ग्रीस है, अच्छे से चेन कर दिया ताकि इनके साइकिल अच्छे से चले, अटक ना लगे, उनका जोर कम लगे, पहिए अच्छे से घूम सके, उनका एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए। तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए ग्रीसिंग क्यों करते हैं। सभी बच्चे लिख लो, ग्रीसिंग इज डन टू रिड्यूस, ग्रीसिंग इज डन टू रिड्यूस क्या बेटे, फ्रिक्शन। अब कोई बच्चे कहेगा सर फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, जब दो चीजें आपस में रगड़ा करती हैं तो एक चीज दूसरे के मोशन को रोकती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, हमने एक फोर्स की बात करी है यहाँ पर, उस फोर्स का नाम टीचर ने फ्रिक्शन बोला है, फ्रिक्शन। तो एक और समरी करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ होता है, इसका इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन होता है, इसका छोटे वाला यूनिट डाइन होता है, और एक न्यूटन में 10⁵ एक के साथ 5 जीरोस लगेंगी, इतने डाइन होते हैं। और फ्रिक्शन वो चीज होती है जो किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है, या रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकती है, या जो बॉडी पहले ही मोशन में है उसको रोक सकती है। और ग्रीसिंग क्यों करते हैं, ग्रीसिंग हम मोशन को अपोज करने वाला फोर्स जो होता है फ्रिक्शन, उसको कम करने के लिए करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में लिखो, शाबाश, शाबाश सभी बच्चे लिखेंगे, अ फोर्स विच यूजुअली लिखना है, यूजुअली विच यूजुअली अपोजिस मोशन, यूजुअली अपोजिस मोशन। तो बच्चा बोलेगा सर क्योंकि फ्रिक्शन भी एक फोर्स ही बोला है, तो फ्रिक्शन की यूनिट अगर हमें पेपर में पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे, मैं कहूंगा न्यूटन बोलोगे बेटे, क्योंकि वो फोर्स की टाइप है, तो आप न्यूटन ही बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट फोटोग्राफ में चलते हैं, अब हम देखते हैं उधर हमने क्या सीखा। राइट, मैं इसको इरेज करने लगा हूं, सभी बच्चे नोट कर लो, जो जल्दी से जल्दी नोट कर लो, शाबाश। ये जो टीचर ने लिखा ना 1 न्यूटन 10⁻⁴, ये इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 न्यूटन 10 उसकी पावर 5 डाइन, 10⁻⁵ डाइन, मीनिंग वही है, 1 के साथ 5 जीरोस। अब हम आगे चलते हैं, देखो बेटे, सबसे पहले मैंने कौन सा फोटो दिखाया था आपको, हाँ ये यही फोटो थी, ये देखो, ये इन्होंने फ्रिक्शन वगैरह करा, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये दोनों बच्चियां चल पड़ी हैं, ध्यान से देखो, कोई बच्चा बता सकता है, देखें आपकी मेमोरी, इनके नाम मैंने क्या क्या बताए थे, बोलो क्या क्या नाम बताए थे। एक बच्चे का नाम बताया था, मैंने बताया था बेटे, एक बच्चे का नाम आपको रजनी, और दूसरे का बच्चे का नाम बताया मेघा। ये दो नाम बताए थे आपको बेटे, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे चल पड़ी हैं, तो आप देखते हो कि इनका जब व्हील साइकिल सड़क के ऊपर चलता है तो टायर सड़क के साथ रगड़ा लगा के चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। तो जब भी दो चीजें आपस में रब करती हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल एफ से लिखते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चे कहेगा सर थोड़ी देर पहले आप इसको फ्रिक्शन कह रहे थे, ये वही बात है ना, यस, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स लिख दो चाहे फ्रिक्शन लिख दो, एक ही बात है बेटे, राइट। और ये कब आता है, जब दो बॉडीज का आपस में रगड़ा लगता है, फ्रिक्शन, स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये कब अपीयर होते हैं सभी बच्चे, इट अपीयर्स, इट अपीयर्स इफ
वन बॉडी स्लाइड्स या स्लिप्स या रब्स ओवर द अदर, ओवर द, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लिप करती है या रगड़ा खाती है तब लगता है बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स। और एक चीज देखो, इनका साइकिल आगे कैसे जाएगा जब वो अपने पैर से जोर लगाएगी। अब पैर से पेडल को नीचे दबाने के लिए हमारे मसल जोर लगाते हैं, उस फोर्स को क्या बोलेंगे जो हमारे मसल जोर लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स। ध्यान से लिख लो सभी बच्चे, नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है बेटे? फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय मसल्स। किस लिए करता है मसल फोर्स लगाता है? टू मेक द मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स। जो हमारे हाथ से, हाथ है, पैर है, ऑर्गन है, अगर उनकी मूवमेंट होती है तो किससे होती है? मस्कुलर फोर्स से। अगर मेरी बाजू के मस्कुलर फोर्स में इसको उठाना चाहते हैं तभी मेरी हाथ ऊपर उठेगा, वरना नहीं उठेगा। तो इसका मतलब हमने इस डायग्राम में क्या सीख लिया? दो फोर्स सीख लिए, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, दो सीख लिए। सर इनकी यूनिट क्या होगी? बेटे एक बार वर्ड फोर्स लग गया ना तो पक्की बात है कि यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी। फोर्स की कोई भी टाइप हो, यूनिट न्यूटन ही रहेगी। शाबाश, कार्ल मैक्स के बच्चे पढ़ने में कम ध्यान है। फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे मैं शरारत नोट कर रहा हूँ यार, इनकी फोटो खींच के भेजो पहले दोनों बच्चों, सेंट्रल लाइन में। अब हम आगे बढ़ेंगे। शाबाश, ये दो चीजें हमने देखी इसमें। देखते हैं अगली फोटो हमें क्या सिखाती है। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इट वॉज ए स्लाइट विंडी डे। उस दिन काफी हवा चल रही थी। द रोड वॉज स्मूथ बट स्टिल दे फाइंड इट हार्ड टू पैडल। तो भी उनको पैडल लगाना मुश्किल लग रहा था। तो हमने क्या देखा? हमने देखा बेटे कि विंडी फोर्स, यानी हवा के द्वारा, विंडी डे था ना, बहुत ज्यादा हवा चल रही थी। तो विंडी डे, अगर उनका साइकिल इस तरफ रोल कर रहा है तो इधर से हवा आ रही है बच्चे, विंड आ रही है, तो उसको अपोज करके जाना पड़ेगा। तो क्या उस दिन मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। आप कहोगे सर जिस दिन विंडिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस दिन उन बच्चों को पेडलिंग के लिए मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। मस्कुलर फोर्स मोर नीडेड, मोर नीडेड। और ये विंड की जो फोर्स, विंड अपोजिट है, उनकी बॉडी को अपोज करेगा, साइक्लिस्ट की बॉडी को। तो अपोज करेगा तो भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उनको। अगर कोई बच्चा बोलता सर मान लो साइकिल उधर को रोल कर रहा है और मान लो उस दिन हवा भी उधर को ही जा रही होती, सेम डायरेक्शन में जा रही होती, विंड का फ्लो, तब तब मैं कहता भाई, तब तो उनकी बॉडी को हवा भी फॉरवर्ड पुश कर देगी। इसका मतलब है उस दिन उनको मस्कुलर फोर्स कम लगाना पड़ेगा। दे नीड दे नीड लेस मस्कुलर फोर्स। कब? जब उन हवा उनको, उनके साइकिल को पुश कर रही है। देखो ये देखो, अगर हवा की डायरेक्शन और साइकिल की डायरेक्शन सेम दिशा में हो तब कम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हवा की दिशा साइकिल की दिशा से अपोजिट होगी, अपोजिट, तो मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो चाहे ज्यादा मस्कुलर फोर्स हो, कम मस्कुलर फोर्स हो, एक बार वर्ड फोर्स लग गया तो सभी बच्चों ने याद रखना है उन दोनों की यूनिट न्यूटन ही होगी, न्यूटन। तो इस डायग्राम में हमने ये देखा, राइट। अगली फोटो में देखें क्या करते हैं ये बच्चे। देखते हैं मेघा और रजनी क्या करते हैं अगली फोटो में।
शाबाश सभी बच्चे ध्यान से देखो, ये आ गई फोटो। अरे वाह, खुश हो गए दोनों बच्चे, देखो स्माइलिंग स्माइलिंग। मेरे को लगता है क्यों, लगता है इनका साइकिल अपने आप ही चलने लग गया। क्या करते हैं, they took a turn and suddenly found that their cycles were moving down at very high speed. It was very thrilling experience for them. थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि जब स्लांटिंग रोड आ गया नीचे को और साइकिल के व्हील ने उधर को चलना है, तो साइकिल और साइकिलिस्ट का वेट जो है वही मदद करने लग गया उनको फोर्स, और वो तेजी से चलने लगेंगे। यानी कि स्लांटिंग सरफेस, स्लांटिंग डाउन सरफेस के ऊपर जब जाना है तो पैडल का फोर्स कम लगेगा। आप कहोगे ऑन स्लांटिंग डाउन जर्नी, स्लांटिंग डाउन जर्नी कॉमा lesser muscular force is needed, lesser muscular force is needed for cycling। क्यों लेसर, क्यों, इसलिए बेटे कि उनका जो वेट है वही मदद करता रहेगा साइकिल को आगे जाने के लिए। बिकॉज साइक्लिस्ट वेट इटसेल्फ, वेट इटसेल्फ हेल्प्स फॉर मोशन, हेल्प्स फॉर मोशन। साइक्लिस्ट का वेट ही उनकी मदद कर देगा क्योंकि वेट ऐसे फॉरवर्ड होगा, राइट। तो इस डायरेक्शन से हमें खुश कर दे। देखो थोड़े बच्चे डर भी रहे हैं, डरने क्योंकि स्लंटिंग आ गया बेटे। अब हम देखते हैं, नहीं बढ़ रहा, ये करके एग्जिट कर। अच्छा, हो गया बेटे, एक मिनट जरा, हैंग हो गया अपना। सो केम फॉरवर्ड फॉर द हेल्प। तो ये दोनों बच्चे उस मेल चाइल्ड की मदद करने लग गए, कौन, रजनी एंड मेगा, राइट। तो इसका मतलब हमने यहां से क्या सीखा, शाबाश, सेम स्टोन जो है, सेम हैवी स्टोन, जो स्टोन कहां पर है, रेस्ट पर है, एट रेस्ट। तो उसके बारे में हमने क्या देखा, जब ये अकेला लड़का इसको मूव कर रहा था तो ये हट नहीं रहा था, तो क्या कहते हैं, रिमेन्ड एट रेस्ट, रिमेन्ड एट रेस्ट, वो पत्थर रेस्ट पर ही रहा आफ्टर अप्लाइंग लेसर फोर्स। जब अकेला लड़का उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था तो वो पत्थर नहीं हिल रहा था। तो इसका मतलब हमने ये सीखना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्थर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई फोर्स लगेंगे वो मोशन में आ ही जाएगा। या तो वो फोर्स उसको असली में मोशन में ले आएगा अगर ज्यादा है, अगर ये फोर्स कम है तो मोशन में लाने की कोशिश करेगा, जरूरी नहीं है फोर्स लगे। फिर क्या हुआ, ये दो बच्चे आ गए, मेगा और रजनी, और ये मेल चाइल्ड, ये तीनों ने मिलकर इस पत्थर को रोल करने की कोशिश करी तो वो मूव कर गया। यानी सेकंड पॉइंट ये है, सेम हैवी स्टोन, सेम हैवी रेस्टेड स्टोन
rested stone was set into motion, वो मोशन में आ गया बेटे कब, when larger force, more force is applied. more force क्यों, 3 बच्चे लग गए ना, more force is applied. यानी यहां से हमारा ये कंक्लूजन है कि सर अगर उसी पत्थर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, 3 फोर्स लगे, तो वो पत्थर मूव कर जाएगा। अगर कम फोर्स लगा, एक ही बच्चे ने लगाया, वो पत्थर वहीं पर रेस्टेड रहेगा। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने से बॉडी मोशन में, सफिशिएंट फोर्स लगना चाहिए, एडिक्वेट फोर्स लगना चाहिए, पर्याप्त जोर लगना चाहिए, तभी कोई रेस्टेड बॉडी मोशन में आ सकती है। यहां से हमने ये सीखा। अब देखते हैं ये बच्चे आगे जाकर इनके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। स्टोरी बड़ी अच्छी है, देखते हैं आगे क्या बनता है। ये देखो, ये बच्चे अब आगे चल पड़े हैं। दे कंटिन्यूड देयर जर्नी फॉरवर्ड, देयर साइकिल स्लो डाउन बिकॉज देयर वाज ए रफ पैच ऑन द फील्ड। देखो नीचे, नीचे देखो पत्थर वगैरह आ गए, ठीक है। तो पत्थर वगैरह आने से रफ पैच हो गया। तो यहां क्या हो गया, याद रखना, ऑन रफ सरफेस, जब भी रफ सरफेस होएगा, खुरदरा सरफेस होएगा, तो क्या होएगा, जो टायर है और ये जो रोड है, इनके अंदर ज्यादा रगड़ा लगेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा। ऑन रफ सरफेस व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर, जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी फोर्स स्लिप करेगी, स्लाइड करेगी, देन लार्जर फ्रिक्शनल फोर्स अकर्स, लार्जर फ्रिक्शनल फोर्स अकर, जिस फ्रिक्शनल फोर्स को सिंपल फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। जब लार्जर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटे, तो उनका देखो, उनके फेस देखो कितना जोर लगाना पड़ रहा है उनको बेचारों को, रजनी को भी और मेघा को भी। तो यानी आप कहोगे जब लार्जर फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, तो उसका मतलब है मोर अपोजिशन टू द मोशन, तो मोशन का ज्यादा विरोध होएगा, मोर अपोजिशन टू द मोशन ऑफ साइकिलिस्ट। इसका मतलब एक चीज और क्या लगी, इसका मतलब है मोशन को जारी रखने के लिए लार्जर मस्कुलर फोर्स लगेगा, लार्जर मस्कुलर फोर्स इज नीडेड। ये हमने सीखा। मतलब ये हुआ कि खुरदरे सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा, अगर स्मूथ सरफेस होता तो फ्रिक्शन फोर्स लेस हो जाता। ये इनका एक्सपीरियंस हुआ। देखिए आगे जाके इनके, इनकी यात्रा में क्या होता है, इनकी जर्नी कैसे रहती है। ये देखो बेटे, आगे देखते हैं आप, ये चले गए वो। अब देखो यहां पर क्या हो गया, हमने देखा कि दोनों बच्चों में से एक बच्चा थोड़ा सा हैवी है, उसका वेट ज्यादा है बच्चे का। आर यू ऑब्जर्विंग, ये वाला बच्चा ओबीस है, थोड़ा सा हैवी वेट का है। मान लीजिए ये मेगा है और रजनी का वेट कम है, तो दोनों में से साइकिल चलाना किसको मुश्किल होएगा, मेगा को। क्यों, उसका वेट ज्यादा है, वेट नीचे को, उसकी साइकिल ज्यादा दबेगी, तो फॉरवर्ड मूवमेंट मुश्किल होएगी, इसकी कम दबेगी।
यानी टीचर ने एक नया वर्ड लगाया यहां पर, वेट। याद रखना सभी बच्चे, वेट भी एक फोर्स होता है, लिख लो। वेट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स। सभी बच्चे लिखो, वेट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है। और वेट की यूनिट कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, आपके एग्जाम में आ जाना बेटे। मैं देख रहा हूं बाकी क्लासें अच्छे से पढ़ रही है, कार्ल मैक्स के बच्चे, गर्ल्स बिल्कुल भी। एक गर्ल है सेंट्रल लाइन में सेकंड बेंच पे बैठी हुई गर्ल ने एक भी शब्द नहीं लिखा, एक भी शब्द। प्लीज इसके कंसर्न टीचर ये नोट करे कि ये बच्चा मोस्ट लेजी बच्चा है स्कूल में, मोस्ट लेजी। सेंट्रल लाइन सेकंड बेंच, कार्ल मैक्स। वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। तो क्योंकि ये फोर्स है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है, सर ये वेट किधर को लगेगा। हमेशा याद रखना है, किसी भी बच्चे का वेट धरती की तरफ होता है, जमीन की तरफ। जमीन हमारा जो ग्लोब है उसका जो सेंटर है उसकी तरफ जाता है। इसका वेट भी ग्लोब की तरफ है, इसका भी। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे बेटे, वेट इज ऑलवेज, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है बच्चे। और क्या सीखा हमने, जो बच्चा थोड़ा मोटा होगा, हैवी होएगा, ओबेसिटी जिसमें ज्यादा होगी, उसका वेट ज्यादा होएगा। तो क्या नीचे याद रखना है, मोर ओबेस चाइल्ड हैज मोर वेट, मोर वेट। ये भी आपको याद रखना है बेटे। ठीक है। अब देखते हैं इनको आगे क्या एक्सपीरियंस होता है, शाबाश। देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस होता है। वेट की यूनिट भी क्या बताई टीचर ने, न्यूटन बताई। वेट कौन सा फोर्स होता है, किसी भी बॉडी का, अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ का सेंटर वो है, तो किसी भी बॉडी का वेट एक फोर्स होता है जो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है वो। आगे देखते हैं क्या लिखता है ये। देखते हैं इनकी जर्नी में आगे क्या होता है। ये आगे, अरे वाह, पहले इधर देखते हैं। ये देखो एक चीज और देखिए इन्होंने, कर्व्ड पाथ लिया, कर्व्ड, सर्कल का पार्ट है, सर्कल का। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमे, याद रखना उसके लिए एक फोर्स जरूरी चाहिए होता है। उसके बिना कोई भी बॉडी सर्कल में मूव ही नहीं कर सकती। सर्कल में मूव करने के लिए कौन सा फोर्स होता है, याद रखना सभी बच्चों ने, नोट कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स चाहिए होता है जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे या कर्व्ड पाथ में मूव करे। देखो दोनों कर्व्ड पाथ में अभी। तो आपने याद रखना है, सभी बच्चे लिखेंगे, लिखो सभी बच्चे लिखो, फॉर ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कल, फॉर ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कल और along the curved path, or along the curved path, body needs comma, curved path, path के बाद comma बेटे, body needs an essential force, essential माने बहुत जरूरी, an essential force, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन ही होगी। ओके, ध्यान से सुना। मान लीजिए एक ये सर्कल है, इसमें बॉडी ऐसे घूम रही है, बॉडी यहां पर है ना, तो ये उसका सेंटर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होता है हमेशा, एफ सी पी। तो किधर को होता है, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। थोड़ा सा और देखते हैं बस, एक दो बातें और हैं। अब देखो ये वाले बच्चे कहाँ पहुंचते हैं, अरे वाह, उनको देखो, एक बच्चा थक गया तो उसने क्या करा, आइडिया लगाया,
उसने अपने साइकिल को स्ट्रिंग के साथ ये हॉर्स वाले कार्ट के साथ बांध दिया, तो इनका रस्सी टेंस्ड हो गया, टेंशन आ गया। तो यहां पर हमने एक नई चीज सीखी कि बेटे स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाता है, स्प्रिंग्स टेंशन, टेंशन मैंने खिंचाव तनाव, इज आल्सो ए फोर्स, इज आल्सो ए फोर्स। टेंशन का सिंबल क्या होता है बेटे? कैपिटल टी। क्योंकि ये भी एक फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी? कैपिटल एन, विच इज स्टैंड्स फॉर न्यूटन। न्यूटन। बस मेरा ख्याल इनकी जर्नी कंप्लीट होगी। देख लेते हैं कोई और फोटो तो नहीं आ गया। शाबाश। तो बस ये देखो बच्चे, तो अब एक ये चीज देखो, थोड़ा सा देखो बस, ये देखो इन्होंने यहाँ पर हेलमेट लगा रखे हैं बेटे प्लास्टिक के, ठीक है, साइकिल हेलमेट फॉर द सेफ्टी। लेकिन नेक्स्ट फोटो में देखो क्या होता है। नेक्स्ट फोटो में जैसे ही इन्होंने हेलमेट निकाले तो इनके बाल ऐसे खड़े हो गए कांटों की तरह, राइट। तो यहां से हमने एक फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स नोट करना है? जब भी हेयर को प्लास्टिक के साथ रब करते हैं, प्लास्टिक के साथ रबिंग करते हैं ऐसे ऐसे, फिर उनको बाद में सेपरेट करते हैं, तो एक नया फोर्स पिक्चर में आ जाता है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के कणों के रूप में होता है, बिजली के कणों के रूप में। और बिजली के कणों को क्या हम बोलते हैं? चार्ज। यानी ये वाला फोर्स किसमें होता है? बिटवीन चार्जेस। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ चार्ज कैसे हो गए? जब ऐसे हेलमेट रगड़ता है ना बालों के साथ, उसको सेपरेट करते हैं, तो बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो हेलमेट हमने हटा के दूर रखा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो हेलमेट दूर होते होते ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को खींचता है, इसलिए बाल उनके कांटों की तरह खड़े हो जाते हैं। देखो कैसे गंदे से लग रहे हैं। स्कूल में जाएंगे तो इनको बाहर निकाल देंगे, चलो बाहर चलो, बाल ठीक करते हो। ठीक है, लास्ट में देखते हैं अब क्या बनता है। बस खत्म हो गया बेटे शायद। बस बस ये देखो, एक यहाँ पर लास्ट में देखा, इनके साइकिल लोहे के बने हुए हैं, एक खास तरह का पत्थर आया तो वो साइकिल को अपनी तरफ खींच रहा था। तो उन्होंने देखा बड़ी अजीब बात है, और कोई पत्थर तो खींचता नहीं है, हमारे लोहे के साइकिल इसकी तरफ क्यों खींचते हैं? तभी एक बच्चे को याद आता है, मेघा को, कि हमारे सर कहते थे क्लास में कि लोहे को एक चीज खींच सकती है, उसका नाम होता है मैग्नेट। तो आप सभी को शायद पता ना हो, जो आपके लेबोरेटरी में मैग्नेट्स होती हैं वो भी एक खास तरह के पत्थर से बनती हैं, और उस पत्थर का नाम होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसी पत्थर से मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो इस पत्थर में जरूर मैग्नेट के कण हैं, तभी ये लोहे को खींचती है। तो जो चुंबक लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स का एक लास्ट में नाम बता रहा हूं, उसका नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स। एक नया फोर्स सीख लिया हमने, मैग्नेटिक फोर्स। किसमें किसमें? मैग्नेट और आयरन में, आयरन में। एक लास्ट बात बस, जो मैग्नेट होती है क्या वो लोहे के बिना किसी और चीज को भी अपनी तरफ खींच सकती है? यस, दो मेटलें और होती है, एक तो कोबाल्ट, अगर ये साइकिल कोबाल्ट के बने होते तो भी खींच जाते, या फिर निकल के बने होते तो भी ये पत्थर की तरफ खींच जाते। अगर इन तीन मेटलों के बिना किसी भी और चीज का साइकिल बना हो, लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, तो ये नहीं खींचेगा। मैग्नेट इन तीन मेटलों को ही खींच सकती। बस बेटे हो गया मेरा। यस, बस यहाँ पर तो ये खुश हो गए, जर्नी कंप्लीट हो गई इनकी। जब ऊपर को जाते हैं तो उनका वेट कम फील होता है उनको, बस, राइट। बाकी हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है बेटे, अब हम बाकी अगली बार पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर।